सुपर सैयन हम में से बहुत सारे लोगों की फेवरेट फॉर्म है और ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल फॉर्म है। जब ये फॉर्म आई थी तो ये एक लेजेंडरी फॉर्म थी जो किसी और सैयन ने कभी भी अचीव नहीं की थी 1000 सालों के लिए। लेकिन कुछ वक्त के बाद ये नॉर्मल होती गई और कुछ वक्त के बाद ये बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि हर एक सैयन के पास ये फॉर्म तो होनी चाहिए। हर कोई इसको अचीव कर लेता है बिल्कुल आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के, जैसे ये कभी स्पेशल थी नहीं। जबकि गो को इसको अचीव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी थी। गो को क्रेलिन को मरते हुए देखना पड़ा था ताकि वो इस फॉर्म को अचीव कर पाए और वेजिटा 3 साल के लिए रो रहा था ताकि वो इस फॉर्म को अचीव कर सके। लेकिन बाकी सारे सैयन्स बिल्कुल आसानी से इसको अचीव कर लेते हैं, स्पेशली यूनिवर्स 6 के सैयन्स और हाइब्रिड सैयन्स जैसे गोटेन और ट्रंक्स। इन दोनों के लिए सुपर सैयन बिल्कुल नॉर्मल है और कुछ भी स्पेशल नहीं है और यूनिवर्स 6 के सैयन्स ने भी इसको आसानी से अचीव कर लिया था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गोकू और वेजिटा को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी इस फॉर्म को अचीव करने के लिए और बाकी सारे सैयन्स इतनी आसानी से कैसे अचीव कर सकते हैं इस फॉर्म को? तो आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स गो। सुपर सैयन बस एक फेरी टेल थी जो कि छोटे बच्चों की कहानी के सिवा कुछ और नहीं थी। लेकिन इसी की वजह से फ्रीजा ने पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय कर दिया और सिर्फ कुछ ही सैयन्स बचे जैसे ब्रॉली, वेजिटा, नापा और गोकू। और जब गोकू फ्रीजा से मिलता है और सबसे पहला सैयन जो इस फॉर्म को अचीव करता है वो होता है गोकू। जब वो नामेक पर फ्रीजा से लड़ रहा होता है तब वो ये फॉर्म अचीव करता है और वो भी इसलिए क्योंकि वो साफ दिल का होता है और उसको क्रेलिन की बहुत ही परवाह होती है। और यही देखकर उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है जब फ्रीजा उसके दोस्त को मार देता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो पहली बार, जबकि 1000 साल से किसी ने इसको नहीं देखा था और ये सिर्फ बच्चों की कहानी थी। इसलिए सबको लगने लगा कि सिर्फ साफ दिल के लोग ही इसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन बाद में इसको वेजिटा भी अचीव कर लेता है और वो उस वक्त ज़्यादा साफ दिल नहीं था तो उसने भी सुपर सैयन अचीव कर लिया था। फ्यूचर ट्रंक्स ने भी आसानी से सुपर सैयन अचीव कर लिया था। अगर तुम लोगों को पता ना हो तो फ्यूचर टाइमलाइन में गोहान के मरने की वजह से वो सुपर सैयन अचीव नहीं करता, बल्कि मांगा के अंदर वो पहले से ही सुपर सैयन अचीव कर लेता है। और गोहान को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है सुपर सैयन अचीव करने के लिए, लेकिन वो भी बहुत ही आसानी से बहुत ही यंग एज में सुपर सैयन अचीव कर लेता है और वो एक टाइम के लिए सबसे यंगेस्ट सुपर सैयन होता है। लेकिन उसके बाद गोहान सुपर सैयन 2 अचीव कर लेता है और सब सुपर सैयन 2 अचीव करने में लग जाते हैं, गोकू भी और वेजिटा भी। गोकू अदरवर्ल्ड में ट्रेनिंग करता है ताकि वो सुपर सैयन 2 अचीव कर सके, जिसके साथ साथ वो सुपर सैयन 3 भी अचीव कर लेता है। और वेजिटा भी 7 साल ट्रेनिंग करता है और वो भी सुपर सैयन 2 अचीव कर लेता है। लेकिन उस पॉइंट पर गोटेन और ट्रंक्स दोनों सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना सीख लेते हैं और वो भी बिल्कुल आसानी से। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके पास ज़्यादा एस सेल्स हैं। जिस सैयन के पास भी ज़्यादा एस सेल होंगे वो आसानी से सुपर सैयन अचीव कर लेगा। तुम्हें अपनी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा एस सेल्स चाहिए होंगे सुपर सैयन अचीव करने के लिए और गोटेन और ट्रंक्स के पास बहुत ही ज़्यादा एस सेल्स थे और शायद गोकू और वेजिटा के अंदर इतने एस सेल्स ना हो, इसीलिए वो इतनी आसानी से सुपर सैयन अचीव नहीं कर पाते। जिसके बाद यूनिवर्स 6 के सैयन्स भी इसको आसानी से अचीव कर लेते हैं, जैसे काबा। जब वो वेजिटा से पहली बार मिलता है तो वो भी सुपर सैयन अचीव कर लेता है। और कॉलीफ्लावर वो तो अपनी कमर में गुदगुदी करके सुपर सैयन अचीव कर लेती है। और ये थोड़ा अजीब भी है क्योंकि गो को इतनी मेहनत करनी पड़ी सुपर सैयन अचीव करने के लिए और यहाँ पे कॉलीफ्लावर इतनी आसानी से अचीव कर लेती है। और केल तो एक खतरनाक लेजेंडरी सुपर सैयन थी तो उसको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। एस सेल्स उनके पास ज़्यादा होते हैं जिनका दिल साफ होता है और वो अच्छे होते हैं। और यूनिवर्स 6 के सैयन्स बहुत ही अच्छे थे और वो यूनिवर्स 7 के सैयन्स की तरह बुरे नहीं थे। और गोटेन और ट्रंक्स भी बहुत ही अच्छे थे, उनके दिल में बिल्कुल भी बुराई नहीं थी, इसीलिए उनके पास बहुत ज़्यादा एस सेल्स थे और वो सुपर सैयन अचीव कर पाए थे। वहीं गोकू और वेजिटा उन दोनों के पास ज़्यादा एस सेल्स नहीं थे। वेजिटा तो बिल्कुल ईविल था, लेकिन उन दोनों ने ट्रेनिंग करके अपने एस सेल्स बढ़ाए और सुपर सैयन फाइनली अचीव कर लिया। और शायद इसीलिए 1000 साल तक किसी ने सुपर सैयन अचीव नहीं किया था, क्योंकि वो सब ईविल थे और वो सब बुरे लोग थे। वो कभी भी एक दूसरे की परवाह नहीं करते थे और वो कभी भी सुपर सैयन अचीव नहीं कर पाए और वो बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करते थे। इसका मतलब एस सेल्स बढ़ाना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए 1000 साल तक कोई भी सुपर सैयन अचीव नहीं करता है और आखिर में जो करता है वो होता है गोकू। और जब गोकू क्रेलिन को मरते हुए देखता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसकी बॉडी में एस सेल्स
बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं और वो फाइनली एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहीं वेजिटा बिल्कुल अच्छा तो नहीं था, लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी और बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करने के बाद उसने फाइनली सुपर सैयन अचीव कर लिया। फ्यूचर ट्रंक्स के पास तो पहले ही काफ़ी एस्टर्स थे, तो उसके पास तो पहले से ही सुपर सैयन था और अब सुपर सैयन बिल्कुल यूजलेस बन चुकी है, क्योंकि अब गोकू और वेजिटा के पास बहुत सारी ताकतवर फॉर्म्स आ चुकी हैं, जैसे सुपर सैयन 2, सुपर सैयन 3, सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन ब्लू, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और वेजिटा के पास अल्ट्रा ईगो। अब उनको सुपर सैयन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब गोहान के पास भी सुपर सैयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है और वो है बीस्ट गोहान। तो गोहान को भी सुपर सैयन की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलीफ्लावर ने भी सुपर सैयन 2 अचीव कर लिया है और काबा ने भी सुपर सैयन 2 अचीव कर लिया है और केल तो एक लेजेंडरी सुपर सैयन है, तो उसको सुपर सैयन की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। ब्रॉली ने भी आसानी से सुपर सैयन अचीव कर लिया था जब वो पैरागस को मरते हुए देखता है, लेकिन वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो कभी भी सुपर सैयन नहीं जाता और उसके बिना ही वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो सुपर सैयन गॉड गोकू को बुरी तरह मार रहा था, वो भी अपनी इकारी फॉर्म में, तो सुपर सैयन बनने की उसको कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये सुपर सैयन बस 2 कैरेक्टर्स ही यूज़ करते हैं और वो है गॉटन और ट्रंक्स, और ये भी सुपर सैयन 2 अचीव कर ही लेंगे कुछ ही टाइम में, क्योंकि ये दोनों ट्रेनिंग नहीं करते और इनका फोकस फाइटिंग करने में नहीं है, इसलिए कभी ट्रेनिंग नहीं करते और कभी भी नई फॉर्म अचीव नहीं करते। आखिरी बार जब सुपर सैयन काम आया था तो वो था बैटल ऑफ गॉड्स में, जब गो की सुपर सैयन गॉड की पावर स्विच ऑफ हो जाती है और वो सुपर सैयन में ही लड़ पा रहा होता है, क्योंकि सुपर सैयन ने सुपर सैयन गॉड की पावर को ही एब्जॉर्ब कर लिया होता है और इसी की वजह से गोकू वीरस से लड़ पा रहा होता है। मतलब आखिर तक सुपर सैयन ने गोकू की बहुत ही मदद की और अब सुपर सैयन बिल्कुल भी स्पेशल नहीं है। मतलब गॉटन उड़ना सीखता उससे पहले ही वो सुपर सैयन भी बन चुका था और उसको तब भी उड़ना नहीं आता था, तो ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बन चुकी है और बिल्कुल काम की नहीं है। और बाकी सारी फॉर्म्स के साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे सुपर सैयन गॉड, जब से सुपर सैयन गॉड गोकू ने अचीव कर लिया है वो उसको कभी इस्तेमाल ही नहीं करता है, क्योंकि अब उसके पास सुपर सैयन ब्लू आ चुका है, जो कि सुपर सैयन गॉड से बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो सुपर सैयन की कोई ज़रूरत नहीं है और सुपर सैयन गॉड की भी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अगले लेवल पर जाना है, पिछले लेवल पर नहीं, और वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना चाहता है। सुपर सैयन सिर्फ नामेक सागा के अंदर ही स्पेशल था, उसके बाद ट्रंक्स आया और सुपर सैयन बिल्कुल नॉर्मल बन गया। फिर उसको वेजिटा भी अचीव कर लेता है, गोहान भी अचीव कर लेता है, गॉटन भी अचीव कर लेता है, ट्रंक्स भी अचीव कर लेता है, काबा भी अचीव कर लेता है, कॉलीफ्लावर भी अचीव कर लेती है और केल भी अचीव कर लेती है, और वो भी बहुत ही आसानी से। लेकिन सुपर सैयन अब भी मेरी फेवरेट फॉर्म है और मैं इसको कभी नहीं भूलने वाला। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या सुपर सैयन अब भी स्पेशल है या वो बिल्कुल यूजलेस बन चुकी है? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना और मैं तो तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो में।